हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 12B का पार्ट 3 और पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने लाइव क्लास से अटेंड किया था। उसमें हम लोगों ने 1 से लेके 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो मैं लाया हूँ इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। यानी एक वृत्त है, चित्र बना लेते हैं ताकि हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है कि कोई जीवा है केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। ये 120 अंश। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। OAB। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड कहाँ है हमारे पास? ये है वृत्तखंड। देखिए, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन पिछले वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को उसको देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखें और पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसका हमको क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए और त्रिज्या है 12। त्रिज्या कितनी है? 12। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या वो कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर जीवा द्वारा बना कोण वो कितना है? वो है थीटा। थीटा वो कितनी दे रखा है? थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं? वो हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड ए, इसका नाम हम लोग यहाँ पर क्यू डाल देते हैं। AQBO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें मालूम है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो रखेंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी। देखिए पाई का मान दे रखा 3.14 ही यहाँ पुट करना है। तो 3.14 गुणे r का मान कितना है? 12 का वर्ग इंटू थीटा। थीटा का मान कितना है? 120 बटे 360 माइनस 1/2 गुणे 12 का वर्ग गुणे साइन 120। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 12 का वर्ग और 12 का वर्ग, यानी 144 हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। ठीक है, और 12 3 36, ये कट गया। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास यहाँ पर? 3.14 बटे 3, 3.14 बटे 3।
माइनस 1/2 साइन 90 प्लस 30। ठीक है, तो 144 3.14/3 माइनस 1/2 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन होता है प्लस का, इसलिए हो जाएगा क्या, cos 30। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 144 3.14/3 माइनस cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 और 1/2 ये, तो √3/4 हो जाएगा। कट तो नहीं रहा है, इतना देख लेते हैं फिर आगे लिखते हैं। हाँ ठीक है, अब आगे समझते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं और फिर इधर लगा लेंगे। तो √3 का मान भी रखना है हमको, तो 144 ब्रैकेट में 3.14/3 माइनस √3 का मान कितना होता है 1.73/4। ठीक है, आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 144 ब्रैकेट में 12 लासा आ जाएगा, 3 चक्कू 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, 4 चक्कू 16 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 4 तियाँ 12 माइनस 4 तियाँ 12, 3 आ गया, 3 तियाँ 9, 3 सते 21 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, इससे इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे और इनको आपस में घटा लेंगे, तो इससे हासिल यहाँ 16, 16 में से 9 गए, बचा 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3 दशमलव, 12 में से 5 गए 7। ठीक है, 12 से गुणा कर देंगे, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल लगा 8, 12 तियाँ 36, 36 8 44 हासिल लगा 4, 12 सत्ते 84, 84 और 4 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। देखिए बहुत प्यार से क्वेश्चन लगाना है वरना गलती हो जाएगी। ठीक है ना, तो जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो ये गलत लिखा हुआ 15 मीटर है, इसको सही कर लेना। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे, तो ये घास का वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा कितनी है 15 मीटर। इसके एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है। यहाँ से बांध दिया गया है 5 मीटर की रस्सी से एक घोड़े को। ठीक है, नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी कितनी मीटर लंबी रस्सी कर दी जाए 10, टोटल 10 हो गई। तो वृद्धि क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कहते हैं घबराने की बात नहीं है, हमको मालूम है ये वर्गाकार है और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये 15 है। ठीक, तो सभी 15 15 15 15 हो जाएंगे। उसके बाद हमको मालूम है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण 90 हमको मालूम है, और ये हमारे त्रिज्य खंड बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं, त्रिज्य खंड A B C D। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर कितनी है 15 मीटर। अब उसके बाद हमें क्या करना है,
घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है। फर्स्ट पार्ट हम लोग लगा रहे हैं, घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। ठीक है ना। तो ये जो 5 मीटर है यही त्रिज्या का काम करेगा। तो लिखेंगे तो घोड़े द्वारा चरी जा सकने वाली घास का क्षेत्रफल बराबर। तो घोड़े द्वारा चरी जा सकने वाली घास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से, क्योंकि ये त्रिज्य खंड बन रहा है और पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 पुट करना है। तो 3.14 गुणे आर का मान कितना है 25, थीटा का मान कितना है 90 बटे 360, ये 4 हो गया। गुणा कर लेंगे, 25 चक्कू 100 का 0 हासिल लगा 10, 25 से कम 25, 25 10 35 हासिल लगा 3, तो 25 तियाँ 75, 75 3 78 बटे 4। अब क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो 4 एकम 4, यहाँ हुआ 38, 4 नेम 36, यहाँ हुआ 25, 4 छंग 24, यहाँ हुआ 10, 4 दूनिया 8 हुआ 20, 4 पंचे 20, तो मीटर स्क्वायर। तो जो घोड़ा है वो कितनी घास खा रहा है, 9.625 मीटर स्क्वायर के स्थान की घास को चर पा रहा है। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई बढ़ा दी गई है 10 मीटर कर दी गई है। ठीक, ये लिखा हुआ 10 मीटर। तो लिखेंगे दूसरे पार्ट में क्या लिखेंगे, रस्सी घोड़े की रस्सी की लंबाई, ये सेकंड पार्ट है ना, इसलिए घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है, आपकी बार है 10 मीटर। ठीक है ना। तो घोड़े द्वारा चरी जा सकने वाली घास का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, फिर से वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से, कट तो नहीं रहा है, हाँ ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना है 10, 10 दशावन 100, थीटा का मान 90 है बटे 360, 0 से 0 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा 3 1 4 बटे 4। ठीक है। तो 4 से भाग कर देंगे, 4 सत्ते 28, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, बचेगा 2, दशमलव लगा दिया, हो गया 0, तो 4 पंचे 20, तो कितना हो गया 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन वो क्या कह रहा है कि कितनी वृद्धि हो गई, पहले तो इतनी घास चल रहा था, अब इतनी घास चल रहा है, लेकिन वृद्धि कितनी हुई, तो निकाल लेंगे वृद्धि। क्या निकाल लेंगे, वृद्धि। वृद्धि कैसे निकालेंगे, 78.5 माइनस 19.625, 19.625 चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, नहीं कट रहा, आराम से लिख सकते हैं। अब घटा लेंगे, बड़े प्यार से घटाएंगे। देखिए
यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गए, 5 बचा। यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 गए, 7 बचा। यहाँ हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 4। इससे हासिल यहाँ हो गया 14, 14 में से 6 गए, 8 बचा। यहाँ बचा 7, इससे हासिल यहाँ हुआ 17, 17 में से 9 गए, 8 बचा। यहाँ बचा 6, 6 में से गया 5 बचा। तो इतने मीटर स्क्वायर का प्रॉफिट हो गया, यानी वृद्धि कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। तो जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वृत्त है, और इसका ये केंद्र है, क्योंकि छतरी को एक वृत्त मान लिया है इसलिए वृत्त बना दिया है। अब इसकी 8 ताने बनानी है, यानी 8 तीलियां बनानी है। तो मान लिया एक तीली ये हो गई, यानी 2 हो गई तीली केंद्र के इधर से और उधर से, 4 हो गई, 6 हो गई, और ये 8 हो गई। 8 तीलियां हैं, तो दो क्रमागत तीलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। और एक तीली का, एक तीली की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। कितनी है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 क्रमागत तीलियों के बीच का है, तो कितने खंड बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खंड बन गए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 8, वृत्त का क्षेत्रफल बटे 8। तो लिखेंगे वृत्ताकार छतरी की त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे वृत्ताकार छतरी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है, 22/7 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ रख नहीं सकते, 3.14 रख दें। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि कट नहीं रहा। 45 की जगह 35 होता तो हम रख देते बड़ी आसानी से, ताकि कट जाए। तो 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, 45 गुणे 45, ठीक है। तो इनकी गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो, तो गुणा ही कर लेते हैं। तो 3.14 गुणे 45, 45 की गुणा हो जाएगी तो 5 25 और 4 पंचे 20, 20 25 हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर लेंगे, तो 20 25 गुणे 314, 4 पंचे 20 हासिल लगा दो, 4 दूनी 8, 2 10 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, ठीक। 5 2 0 2 और 3 से गुणा कर देंगे, 3 5 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 0 3 दूनी 6, 0 5 5 2 7 1 8, 8 7 15, 3 6 और 2 के स्थान लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 3 5 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या, अब कह रहा है 2 क्रमागत, तो लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल बटे 8। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 6358.5 बटे 8। तो अब क्या करेंगे, 8 से इसको काट लेंगे। देखिए संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, काट लेते हैं, आसानी से कट जाएगा।
तो 8 सत्ते 56, 50 7 75, 8 नेम 72, 3 ये उतर के आ गया 8, 8 चक्कू 32, उतर के आ गया 6 और ये 5, 88 64, बचा 1, 0 लगा लिया, 8 एकम 8, 2 0 लगा लिया, 8 दूनी 16, 0 लगा लिया, 8 पंच 40। तो कितना हो गया 794.8125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यानी इस तरीके से वाइपर है, एक ये वाइपर है और ऐसे ही एक दूसरा वाइपर है जो एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, ठीक है। और जो कोण बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ 115 अंश का कोण बना रहे हैं, ठीक है। और लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर दोनों की। तो हम क्या कर सकते हैं, एक को निकालेंगे और 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ समान है। पत्ती की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान है, तो लिखेंगे वाइपर की लंबाई, वाइपर की लंबाई कितनी दे रखी है, वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यही तो त्रिज्या हो जाएगी, यही तो क्या हो जाएगी त्रिज्या। और कोण कितना दे रखा है, कोण कह रहा है थीटा 115 डिग्री। यहाँ आर भी लिख देते हैं ब्रैकेट में आर, ताकि समझ में आ जाए कि आर है, ठीक। वाइपर की लंबाई है आर 25 सेंटीमीटर और कोण है थीटा 115 अंश। अब क्या कह रहा है, सफाई का क्षेत्रफल करना है। तो किसका क्षेत्रफल निकालना, दोनों का निकालना ना, हाँ। तो दोनों वाइपर की बुहार से साफ स्थान का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान है 25 गुणे 25, थीटा का मान है 115 बटे 360। 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35, 10 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 36, ठीक है। और 2 से और काट देंगे, 2 एकम 18 और इसको काट लेंगे 2 एकम 2, यहाँ हुआ 11, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 25 25 625 गुणे 23 गुणे 1.57 बटे 18, इनकी सबकी गुणा कर लेंगे। 625 की 23 से गुणा कर लेंगे तो 3 बचे 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 6 18,
दो पंचे 10 हासिल लगाए, 2 दूनी 4 1 5, 2 छंग 12, 8 5 13 हासिल लगाए 1 4, 14 375 की गुणा कर देंगे 157 की। तो 7 पचे 35 हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 3 52 हासिल लगा 5, 7 3 21, 5 26 हासिल लगा 2, 7 चौक 28, 2 30, 7 एकम 7 3 10, 55 25 हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35, 37 हासिल लगा 3, 5 3 15 3, 18 हासिल लगा 1, 5 चौको 20 21 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 2 7, 5 7 3 4 1 जोड़ देंगे 5 5 2 7, 7 6 13, 7 6 13 5, 18 हासिल लगा 1, 8 7 15, 1 16 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, 7 4 11 1 12, ठीक है। और दशमलव लगा देंगे 2 स्थान बाद। और अब क्या करना है, अब 18 से भाग कर देंगे। तो 18 से भाग करेंगे, 18 एकम 18, 45, 18 दूनी 36, 9 बचा, उत्तर क्या आ गया 6, 18 पंचे 90 हो गया, बचा 6, उत्तर क्या आ गया 8, और 18 3 54, तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 5 गया 1, तो 18 8 144, बचा 3 5, लगभग 18 दूनी 36, बस छोड़ देंगे। तो 12 5 3.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल जो है वो वाइपरों द्वारा साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट कर लें और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड में 80 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सकती है। यानी क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है ये, ठीक। तो लिखेंगे लाइट द्वारा बनाया गया कोण 80 डिग्री, त्रिज्या 16.5 किलोमीटर, ठीक है ना। प्रकाश फैलने की दूरी है ये, जिसे हमने त्रिज्या मान लिया है। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ 3.14 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 16.5 गुणे 16.5 गुणे थीटा का मान 80, जीरो से जीरो काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, 3 तिया 9, 3 से इसको काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 3 से इसको भी काट देंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लेनी है। देखो 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6 गुणे, तो 55 25
और 6 पंचे 30, 30.25, इनकी गुणा हो गई 30.25 आ गया, इसकी गुणा हो गई 2 से, तो इन दोनों की अब गुणा कर लेनी है बस। तो 3025 की 628 से गुणा करेंगे तो देखो 8 पंच 40, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20, 8 3 24, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 3 6, 6 पंचे 30, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल लगा 1, 6 3 18, 0 0 7, 5 4 9, 6 2 8 1 9, तो 18,99,700, 4 स्थान बाद दशमलव लगा देंगे तो 189.9700, या केवल 97 भी लिख सकते थे, किलोमीटर स्क्वायर। तो इतने क्षेत्र में लाइट जो है वो फैल सकती है, चेतावनी देने के लिए। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो आकृति बनी हुई इस तरीके से और 6 डिजाइन बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए, यदि √3 का मान 1.7 है। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उससे 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ये O है, ये A B C D E और ये है F। तो हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो लिखेंगे त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। केंद्र पर बना कोण कितना होगा, कोण थीटा बराबर टोटल कितना है 360 और कितनी है 6 है बटे 60, तो कितना हो गया 60 डिग्री, 0 0 6 36, ये बटे में 6 है, ठीक। तो 60 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 r² साइन थीटा। पाई का मान 3.14, नहीं r का मान 28 है ना, तो 7 से कट जाएगा, इसलिए 22/7 रख देंगे, ठीक है। r का मान कितना है 28 × 28, थीटा का मान 60/360 माइनस 1/2, r का मान 28 × 28 साइन 60, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, 2 दूनी 2 तियाँ, ठीक। और तो कुछ कट नहीं रहा है, नहीं। इधर देख लेते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गुणा कर लेंगे, 22 दूना 44 गुणे 28 बटे 3 माइनस 14 × 28
गुणे √3/2। अब क्या करेंगे, ऊपर से कॉमन आ रहा है, ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है, 28 कॉमन ले लेंगे। यहाँ करते कैलकुलेशन, 28 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, 44/3 माइनस 14 गुणे √3 का मान 1.7/2। इससे काट देंगे तो ये 7 हो जाएगा। 28 कॉमन ले लिया था हम लोगों ने, 44/3 माइनस गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 एकम 7 4 11, 28 इसकी गुणा कर लेंगे, 44 माइनस 3 नम 27, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3/3। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। 28/44 में से हमें क्या करना है, 36 घटा देना है। तो 36 8 44 8.3/3, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 28 और 8.3 की गुणा कर लेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं 28 और 8.3 की, तो 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 8 64, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 6 22, 8 4 12, हासिल लगा 1 3, 232.4/3। तो कितना आ गया, 232.4/3, ठीक है। ये तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है, तो लिखेंगे 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देंगे 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 6 से गुणा कर देंगे, 232.4/3 गुणे 6, 3 दूनी 6, 2 से गुणा कर देंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, हमको व्यय निकाल लेना है। तो दर हमको दे रखी है ना, तो व्यय निकालेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं। व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणे दर। क्षेत्रफल कितना निकल गया है, 464.8, दर कितनी है 0.35। तो कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, केवल पूरे क्वेश्चन में गुणा करवा रहा है हम लोगों से। तो कहाँ गुणा कर लें, जगह भी नहीं बचाई कहीं पर, सब पूरा गंदगी हो। चलो यहाँ पर करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। तो 4 6 4 8 की गुणा करनी है 35 से, तो 35 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 8 40, हासिल लगा 4, 5 चक्कू 20, 4 24, हासिल लगा 2, 5 चक्का 30, 2 32, हासिल लगा 3, 5 चक्कू 20, 3 23, 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 चक्कू 12 2, 14, हासिल लगा 1, 4 18 1 19, हासिल लगा 1, 3 चक्कू 12 1 13, 0 8 6 12, 3 2 5 1 6 1, दशमलव कितने स्थान बाद लगाए हैं, 3 के बाद लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 162.68 रुपये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते थे। अगर मेरा बताया आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे ना तो मनोबल नहीं बढ़ता है। इसलिए मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि मैं आपके सामने बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज आपको दिखाता रहूं और आपको समझाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।